So we have completed till exercise 7.2. Now we are going to start exercise 7.3. ओके एक्सरसाइज 7.3 के मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 1, इट इज सेइंग दैट व्हेन ए सिंगल 6 साइडेड डाई इज रोल्ड. ठीक है, 6 साइडेड डाई होता है, ऑब्वियस बात है, एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं, उस डाइस को उछाला जाता है. क्लियर है, एक डाइस है उसके 6 फेसेस होते हैं, उसको क्या किया जाता है, उछाला जाता है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे. एक डैश को उछाल रहे हैं तो ऑब्वियस बात है 6 नंबर होंगे. ठीक है, तो सैंपल स्पेस से लिख दो एक बार. सॉल्यूशन आप लोग लिखोगे पर 6 नंबर होंगे. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS इक्वल टू कितना लिखोगे 6, क्योंकि एक डैश को उछाल रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है 6 नंबर होंगे. और सैंपल स्पेस से लिख दो SS इज इक्वल टू सैंपल स्पेस से क्या 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस. कंप्लीट है, बस सीधी सीधी बात है, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है. आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, सैंपल स्पेसेस निकालने आपको S. क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे पहला, रोलिंग ए डाई एंड टॉसिंग ए कॉइन टुगेदर. क्या कर रहा हूँ मैं, डाइस को भी उछाल रहा हूँ, कॉइन को भी उछाल रहा हूँ, दोनों को एक साथ उछाल रहा हूँ मैं. ठीक है, तो एक बार डाइस की वैल्यू आएगी, फिर कॉइन की वैल्यू आएगी, इस तरीके से वैल्यूज चलेंगी. ठीक है, तो रोलिंग ए डाई एंड टॉसिंग ए कॉइन टुगेदर, साथ में उछाल रहे अपन, तो ऐसी कंडीशन में सैंपल स्पेसेस क्या बनेंगे, ध्यान से सुनना. SS सैंपल स्पेसेस. देखो सबसे पहले मैंने डाइस को उछाला, क्या आया 1 आ गया सपोज दैट. तो 1 के साथ अब दोबारा मैं क्या उछालूंगा, कॉइन उछालूंगा, तो 1 के साथ में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो दोनों केसेस 1 के साथ बनेंगे. तो 1 के साथ हेड बनेगा, 1 के साथ टेल बनेगा. क्लियर है, इसलिए बोला रोलिंग ए डाइस एंड टॉसिंग ए कॉइन टुगेदर, दोनों साथ उछाल रहे. तो 1 के साथ हेड आ सकता है तो 1H, एक तो केस ये बनेगा, और 1 के साथ टेल आ सकता है तो 1T. समझ आ रही है बात. अब सेम केस 2 के साथ भी तो हो सकता है, डाइस को उछाला 2 आ गया, तो 2 के साथ में अगली बार में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. तो केसेस 2 के साथ भी दोनों बनेंगे, 2H और 2T. इसी तरीके से 3 के साथ बनेंगे 3H और 3T. इसी तरीके से 4 के साथ बनेंगे 4H और 4T. क्लियर है बेटा. इसी तरीके से 5 के साथ बनेंगे 5H और 5T. इसी तरीके से 6 के साथ बनेंगे 6H और 6T. कितने केसेस बने, 12 केसेस बन जाएंगे. क्लियर है, कितने 12 केसेस बनेंगे पूरे. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूजिंग ए रैंडम इंटीजर बिटवीन -5 एंड +5. -5 से +5 के बीच में कोई रैंडम इंटीजर चूज करना है मुझे, तो इसका सैंपल स्पेस बनाना है. तो बनाओ सैंपल स्पेस. क्या बनेगा, ध्यान से देखो इधर सॉल्यूशन. सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, बिटवीन बोला है इसने, -5 और +5 के बीच में, तो क्या आएगा, पहला तो -4 और -3 और -2 और -1 और 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4. दैट्स इट. -5 और +5 के बीच में ये सारे नंबर्स आ सकते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4. क्लियर है, ये सारे सैंपल स्पेसेस के अंदर आएंगे, इंक्लूड होंगे. नेक्स्ट देखिए, ए बॉक्स कंटेनिंग 4 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल्स. ठीक है, एक बॉक्स है, उसके अंदर कितनी है, 5 तो ग्रीन बॉल्स है और 7 रेड बॉल्स है. ओके, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल उनमें से निकाली जाती है. ठीक है, तो कोई सी भी बॉल आ सकती है. तो सैंपल स्पेसेस क्या बनेंगे आपके पास में, क्या बनाओगे बताओ सैंपल स्पेसेस. अगर आप इसको एक्सप्लेन करके ब्रीफ में बनाना चाहते हो, तो 5 ग्रीन है तो लिख दो G1 G2 G3 G4 G5. ठीक है भाई, 5 ग्रीन बॉल आ सकती है, 7 रेड बॉल है, तो R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7. इस तरीके से इनमें से कोई सी भी बॉल अगर मैं रैंडमली निकालता हूँ तो कोई सी भी बॉल बाहर आ सकती है. तो बस यही सैंपल स्पेसेस के बनेंगे, बस इतना ही काम है इसमें, सैंपल स्पेसेस बनाने. क्लियर है, आगे चलते हैं, इसको करेंगे. चलिए बेटा, इसके आगे बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, इन ए विलेज फेयर. ठीक है, एक गांव में मेला लगा है. इन ए विलेज फेयर देयर आर 3 पॉपुलर स्नैक्स अवेलेबल. 3 पॉपुलर स्नैक्स अवेलेबल है. ये पॉपुलर ऑलरेडी है. क्या है, समोसा, ठीक है, और पकोड़ा और भाजी. भाई आपको पता है ये चीज़ें तो पॉपुलर होती है, समोसा पकोड़ा और भाजी. ये 3 चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है. फॉर ड्रिंक्स, ड्रिंक्स में भी है कुछ ना कुछ चीज़ें. विलेजर्स कैन चूज आइदर चाय और लस्सी, या तो वो चाय यूज़ कर सकते हैं या फिर लस्सी. ये तो कोई पंजाब साइड में लगा हुआ है शायद मेला, है ना. हाँ, जहाँ भी लगा चाय भी यूज़ कर सकते हैं और लस्सी भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, लिस्ट द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल स्नैक्स एंड ड्रिंक्स कॉम्बिनेशन ए पर्सन कुड चूज एट द फेयर। सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो किस तरीके का सैंपल स्पेस चूज कर सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन। देखो आप लोगों में से कोई भी गया, ठीक है, उसने कॉम्बिनेशन चूज किया, सपोज दैट उसने उठाया समोसा सबसे पहला एज ए कॉम्बिनेशन। समोसे के साथ में क्या चूज करेगा वो चाय भी चूज कर सकता है और लस्सी भी चूज कर सकता है। तो समोसे के साथ में चाय भी आ सकती है और समोसे के साथ में लस्सी भी आ सकती है, तो समोसा विथ लस्सी, ठीक है। इस तरीके से ध्यान से देखना। आगे आगे बात कर रहे हैं कि हाँ, आप लोग एक काम करो, इसको ऐसे ऑर्डर पे मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो समोसा चाय, चलो ठीक है लिख दो, कोई इशू नहीं। ओके, समोसा लस्सी। उसके बाद में बात करते हैं पकोड़ा, ठीक है। तो पकोड़े के साथ में क्या ले सकता है वो, चाय, और क्या ले सकता है पकोड़े के साथ में, लस्सी। खाएगा पकोड़ा पनीर का नहीं आलू का, या पनीर वाला अच्छा लगता है, ठीक है पनीर वाला है, ओके। हाँ, तो पकोड़ा चाय, पकोड़ा लस्सी, ये सारी चीज़ें हैं। इसके आगे बात करते हैं अपन भाजी, ओके। तो भाजी के साथ में क्या ले सकता है, चाय, और भाजी के साथ में क्या ले सकता है, लस्सी, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल वो वाला मेला है, एकदम देसी वाला लोगों का, वही खाते हैं समोसा। आई मीन आप लोगों के कार्निवल्स में क्या लगता है, पिज़्ज़ा, कुल्हड़ पिज़्ज़ा लगता है, ठीक है, सैंडविचेस लग जाते हैं, पेटीज लगते हैं ना, बर्गर सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बर्गर, हाँ। वो तो पता है आर के पहले एक वोवल आता है ना, तो हम लोग उसको क्या पढ़ते हैं, आर को थोड़ा सा ऐसे साइलेंट करके पढ़ते हैं, है ना, जैसे सर, बर्गर, है ना। आर के पहले अगर वोवल आ जाता है ना, जब भी वोवल आता है तो उसको हम लोग थोड़ा साइलेंट करके पढ़ते हैं, है ना, बर्गर जैसे कोई आवाज़ लगाता है, मेरे को भी कई बार आवाज़ लगता है सर, है ना, सर तो निकलता ही नहीं है पूरा, इतना ही। हाँ, ओके, ध्यान से देखना। तो ये आप लोगों का सैंपल स्पेस हो गया। आगे बात करते हैं अपन सेकंड नंबर पे। हाँ, लिस्ट द इवेंट सेलेक्टिंग समोसा एज ए स्नैक, ठीक है। लिस्ट द इवेंट सेलेक्टिंग समोसा एज ए स्नैक। इवेंट, ऐसी इवेंट बनानी है जिसमें वो समोसा चूज कर रहे हैं स्नैक के अंदर। तो ध्यान से देखना, इवेंट क्या बनेगी, इवेंट मतलब वो समोसा चूज कर रहे हैं, तो समोसे के लिए कितने केसेस बन रहे हैं, दो, या तो समोसा चाय या फिर समोसा लस्सी, ये दो केसेस बन रहे हैं। तो आप लोग लिखोगे क्या, समोसा चाय या फिर समोसा लस्सी, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट आप लोग आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एक्सरसाइज 7.4 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और एक्सरसाइज 7.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, देर आर 2 फ्रूट बास्केट ए एंड बी। 2 फ्रूट बास्केट है मेरे पास में, एक तो बास्केट ए है और एक बास्केट बी है। ध्यान से सुनिएगा, एक बास्केट ए है मेरे पास में, ठीक है, ये बास्केट ए है, और एक बास्केट बी है मेरे पास में, ठीक है। ओके, ये बास्केट बी है, ये दो बास्केट है फ्रूट की। अब दो बास्केट के अंदर बास्केट ए हैज़ 1 एप्पल, इसके अंदर एक तो एप्पल है, 1 एप्पल, ठीक है, एंड 2 ऑरेंजेस, 2 इसमें ऑरेंजेस है, ठीक है। उसके बाद में बास्केट बी हैज़ 1 बनाना, इसके अंदर एक बनाना है एंड 1 मैंगो, और एक क्या है बेटा, मैंगो है, ठीक है जी। यू रैंडमली पिक 1 फ्रूट फ्रॉम ईच बास्केट, दोनों में से एक एक फ्रूट आप लोगों ने उठाया है, क्लियर है। ड्रॉ ए ट्री डायग्राम शोइंग ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ फ्रूट्स, मतलब आप लोगों को अब एक ट्री डायग्राम बनाना है जिसके अंदर सारे पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, क्लियर है। अब मेरी बात सुनना, ये ट्री डायग्राम कैसे बनाता हूँ, जैसे किसी पर्सन ने, यहाँ पे कोई पर्सन है, उसने उठाया है सबसे पहले फर्स्ट बास्केट से। फर्स्ट बास्केट के अंदर क्या है, एक एप्पल है और 2 ऑरेंजेस है। तो इस फर्स्ट बास्केट में एक तो है क्या, एप्पल, समझ रहे हो, एप्पल को मैंने ए से डिनोट किया है, और 2 ऑरेंजेस है, तो एक ऑरेंज को मैंने ओवन नाम दिया है, और एक और ऑरेंज लिख देता हूँ मैं, उस ऑरेंज को मैंने O2 नाम दिया है। समझ आ रही है बात, 2 ऑरेंजेस है, ठीक है, एक तो एप्पल है और 2 क्या है बेटा,
ऑरेंजेस है, इनको नाम दिया मैंने क्या, O1 एंड O2। क्लियर है? आगे सुनना बात को। अब दूसरी बास्केट है, उसके अंदर 1 बनाना 1 मैंगो, ये चीज़ें हैं। किसी पर्सन ने अगर एक बास्केट से कोई फ्रूट उठाया, सपोज दैट उसने वो फ्रूट उठाया एप्पल, उसने फ्रूट उठाया एप्पल। अब उस एप्पल को उठाने के बाद में उसके पास में कितने ऑप्शंस है दूसरी बास्केट के लिए? 2 ऑप्शंस है। क्या आ सकते हैं? या तो बनाना आ सकता है या फिर मैंगो। तो एप्पल उठाने के बाद में उसके पास में 2 ऑप्शंस है, या तो बनाना आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, मैंगो। समझ आ रही है बात? या तो वो बनाना उठा सकता है या फिर क्या उठा सकता है, मैंगो। आर यू गेटिंग इट बेटा? इधर देखिएगा, अगर सपोज दैट उसके पास में से एक ऑरेंज निकली है, तो ऑरेंज निकालने के बाद में भी 2 ऑप्शंस है, या तो वो उठा सकता है बनाना या फिर उठा सकता है क्या, मैंगो। तो या तो वो उठा सकता है बनाना या फिर उठा सकता है क्या, मैंगो। समझ आ रही है बात बेटा? क्लियर है? सेम काम इसके साथ में भी है, इसके साथ में भी सेम चीज़ है, या तो वो उठा सकता है बनाना या फिर मैंगो। ये सारे केसेस आपके पास में ट्री डायग्राम के अंदर बनेंगे। तो ये तो बन गया आपके पास में ट्री डायग्राम। क्लियर है? सारे सैंपल स्पेसेस का क्या बन गया, ट्री डायग्राम। अब आप लोगों को बनाना है इसका क्या, सैंपल स्पेस। क्लियर है? क्या बनाना है इसका, सैंपल स्पेस। यही बनाना था ट्री डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग उसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। पहले आप लोग चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ से आउटकम्स लिख देना। जैसे ये तो आपके पास में थी बास्केट ए, जैसे मैंने आप लोगों को बेसिक में बताया था ना, जैसे वैसे बास्केट ए है, ये क्या है, बास्केट बी है। ठीक है बेटा? और फिर उसके बाद में आप लोग आउटकम्स का भी एक बना सकते हो, यहाँ पे लिखोगे आउटकम्स। तो आउटकम्स कैसे आएंगे, पहले एप्पल निकाला तो एप्पल के साथ में क्या आ सकता है, बनाना, तो ए बी हो सकता है। फिर एप्पल के साथ में मैंगो आ सकता है, तो क्या आ जाएगा, ए एम आ सकता है। इसी तरीके से उसने ऑरेंज उठाई, O1 के साथ में क्या आ सकता है, बनाना, और O1 के साथ में क्या आ सकता है, मैंगो। सेम काम O2 के साथ में क्या आ सकता है, बनाना, O2 के साथ में क्या आ सकता है, मैंगो। ये सारे क्या निकलेंगे, आउटकम्स निकलेंगे। क्लियर है बेटा? अब बात बोल रहा है क्या, सैंपल है, लिस्ट द सैंपल स्पेसिस। ये सैंपल स्पेस ही तो है जो मैंने बनाए हैं, बस इनको आप लोग खाली ब्रैकेट के अंदर लिख दो। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया पूरा भाई, इधर फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट है। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो सैंपल स्पेसिस बनाने एस एस, तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे बेटा, ए बी और कोमा ए एम, फिर O1 बी, फिर O1 एम, उसके बाद में O2 बी कोमा O2 एम। ये आपके पास में क्या बनेंगे, सैंपल स्पेसिस। आर यू गेटिंग इट बेटा? आगे बात करते हैं। उसके बाद में बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 एप्पल एंड 1 बनाना। एक एप्पल एक बनाना उठाने की प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखना इधर थर्ड नंबर पे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 एप्पल, मतलब मैं लिख देता हूँ, एक एप्पल उठा रहा है, एक बनाना उठा रहा है, ए बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, एक ही तो केस है, और ए बी की, और टोटल केसेस कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 केसेस चल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 1/6। तो ये आपके पास में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी, 1/6। आर यू गेटिंग इट बेटा? ठीक है, कंप्लीट है, करो इसको नोट। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, लेट अस से दैट यू हैव ए बॉक्स, एक बॉक्स है कंटेनिंग 3 रेड पेन्स 4 ब्लैक पेन्स, ठीक है, एंड 2 ग्रीन पेन्स। बेटा एक चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लेना, अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने किया था उसमें थी 2 बास्केट थी, तो एक में से निकाला फिर दूसरे में से निकाला। इसमें क्या करना है, एक ही बॉक्स है, उसमें पर्सन 2 होंगे, इस बार जो पर्सन हो जाएंगे वो 2 होंगे, एक और दूसरा। एक तो आप पेन निकालोगे, फिर आपका फ्रेंड भी पेन निकालेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन में एक चीज़ हमेशा गिवन होनी चाहिए कि अगर आपने पेन निकाला है तो क्या आपने उस पेन को वापस रखा है उसमें। अगर आप लोगों ने वो पेन वापस नहीं रखा है तो वो प्रोबेबिलिटी जो है वो डिपेंडेंट होगी आपके ऊपर कि आप लोगों ने उस पेन को निकाल लिया, तो जो टोटल पेन थे उनमें से एक पेन तो कम हो गया। अब आपका जो फ्रेंड निकालेगा तो ऑब्वियस बात है उसके पास में प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। क्लियर है, सेम प्रोबेबिलिटी वो नहीं निकालेगा वो। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इस तरीके की चीज़ें आपको गिवन होगी। देखो अभी बताता हूँ, 2 ग्रीन पेन है, यू पिक ए पेन विदाउट लुकिंग। आपने क्या किया, एक पेन निकाला बिना उसमें देखे हुए फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स में से, एंड पुट इट बैक, और वापस उसको रख दिया है। ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर ये लाइन नहीं दी होती तो इसका मतलब आपने निकाल के रख लिया फिर तो उसको बाहर, ठीक है, फिर तो आपने उस बॉक्स के अंदर वापस रखा ही नहीं है ना उसको, तो फिर तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे आपके पास में कभी लाइफ में, तब हम लोग उन पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी नहीं है, तो अभी हम लोग इसी पे बात करते हैं। तो बॉक्स के अंदर से निकाला और वापस उसको रख दिया, देन योर फ्रेंड डज द सेम, फिर आपके फ्रेंड ने भी सेम काम किया। क्लियर है। सबसे पहला क्वेश्चन बोला व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द पेन कलर्स।
पेन कलर्स के पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। कैन यू ड्रॉ ए ट्री डायग्राम रिप्रेजेंटिंग दी पॉसिबल आउटकम्स, मतलब आप पॉसिबल आउटकम्स के लिए ट्री डायग्राम बना सकते हैं क्या, क्लियर है। तो ट्री डायग्राम बनाएंगे तो वही एक पहले का भी आंसर हो जाएगा, जैसे पूछा है व्हाट आर दी पॉसिबल आउटकम्स, तो वही तो ट्री डायग्राम से निकालेंगे हम लोग। तो ध्यान से सुनना, एक ट्री डायग्राम बनाते हैं इसका अपन। पहले तो टोटल चीज़ें हैं क्या क्या, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरे पास में रेड पेन्स कितने हैं, कितने हैं बेटा, 3। उसके बाद में ब्लैक पेन्स कितने हैं, कितने हैं, 4। उसके बाद में ग्रीन पेन कितने हैं, 2 ग्रीन पेन है। तो ये मेरे पास में पूरा परफॉर्मा है। उसके बाद टोटल के पेन कितने, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए क्या टोटल पेन, तो 9 पेन है टोटल। अब ध्यान से सुनना बात को, 9 टोटल पेन है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन का ट्री डायग्राम बनाते हैं। एक फ्रेंड ने पेन निकाला, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फ्रेंड, या फिर यू लिख दो, यू एंड योर फ्रेंड, यू और फिर योर फ्रेंड। एक पेन आपने निकाला, एक आपके फ्रेंड ने निकाला, ठीक है। ध्यान से सुना बात को। सबसे पहले आपने पेन निकाला, उस पेन को निकालने की आपके पास में प्रोबेबिलिटी मतलब क्या क्या है, मतलब पॉसिबल चीज़ें क्या क्या है। रेड पेन है 3, 4 ब्लैक पेन है और 2 ग्रीन पेन है, क्लियर है। तो आप लोग अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो पूरा एक्सप्लेन करके बना सकते हो, सबको डिफरेंट डिफरेंट रख के, ठीक है, वैसे भी बना सकते हो। नहीं तो डायरेक्टली 3 रेड 4 ब्लैक वैसे भी बना सकते हो, ठीक है, जैसा भी आप लोगों को सूटेबल लगे। ध्यान से देखना, मैं बात करता हूँ पहले इसका छोटा डायग्राम कि आपके पास में ऑप्शन है 3 तो रेड पेन के, ठीक है, और ऑप्शन क्या है 4 ब्लैक पेन के, और आपके पास में तीसरा ऑप्शन क्या है 2 ग्रीन पेन के ऑप्शन हैं। इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, जो मर्जी हो आप लोग निकाल सकते हो। तीनों रेड पेन आ सकते हैं, हो सकता है 4 ब्लैक पेन आ जाए और 2 ग्रीन पेन आ जाए। अब योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड निकालेगा, तो अब इसके पास में 3 रेड पेन के बाद में सपोज दैट इनमें से आपके पास में किसी ने भी आपने एक रेड पेन निकाल लिया, तो एक रेड पेन भी अगर आया है तो उसके पास में इन तीनों के लिए ऑप्शंस होंगे तीनों वापस से। क्या क्या होंगे, वही 3 रेड पेन का ऑप्शन होगा, उसके बाद में 4 ब्लैक पेन का ऑप्शन होगा और 2 ग्रीन पेन का ऑप्शन होगा, ये ऑप्शंस होंगे। उसके बाद में जो 4 ब्लैक पेन है इसके लिए भी वही 3 रेड पेन का ऑप्शन होगा, 4 ब्लैक पेन का ऑप्शन होगा और 2 ग्रीन पेन का ऑप्शन होगा। उसके बाद में 2 ग्रीन के लिए भी सेम 3 रेड पेन का ऑप्शन होगा, 4 ब्लैक पेन का ऑप्शन होगा और 2 ग्रीन पेन का ऑप्शन होगा। इस तरीके से इसका ट्री डायग्राम आप लोग बनाओगे, क्लियर है। आउटकम्स जो है आप लोग आउटकम्स ऐसे इसके डायरेक्टली मत लिखना, वैसे मैं पूरा आउटकम्स लिखवा देता हूँ उसके किस तरीके से आउटकम्स आएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, आउटकम्स मतलब इसके सिंपल स्पेसेस बताने आपको, है ना, तो ध्यान से देखना भाई। आउटकम्स वही सिंपल स्पेसेस होंगे, इसके सिंपल स्पेसेस बनाते हैं अपन। सबसे पहले ये वाला रेड पेन निकाला, क्लियर है, इसको नाम दे दें R1, अगर आप लोग R1 देना चाहो तो। भाई इसको मैंने नाम दिया R1। एक रेड पेन आया, इसके साथ में ऑप्शन में एक रेड पेन और आ सकता था, एक रेड पेन और आ सकता, तो R1 के साथ में क्या आ सकता था, R1 ही आ सकता था। यहां से फिर से एक रेड पेन आया R1, और फिर क्या आ सकता था, इसका वाला R2 आ सकता था। भाई R1 के साथ ही बनेगा, इसके पास में 3 ऑप्शन है, 3 रेड पेन है, तो R1 के साथ में एक और आ सकता था R2। इसी तरीके से वहां से रेड पेन आया R1 और उसके साथ में क्या ऑप्शन आ सकता था, R3 का ऑप्शन आ सकता था। समझ आ रही है बात, क्लियर है भाई, इस तरीके से बनेगा। उसके बाद में फिर से बात करेंगे इसकी, इसमें से सपोज दैट उसने फिर से रेड पेन निकाला, वो रेड पेन को नाम देता हूँ मैं R2। सपोज दैट उसने निकाला क्या R2, तो R2 के साथ क्या आ सकता था, वापस से इसके R1 R2 R3। भाई R2 के साथ में भी तो उस वाले बॉक्स के मतलब वो जो आपका फ्रेंड है जो निकालेगा वो क्या क्या निकाल सकता है, R1 निकाल सकता है, R2 के साथ में वो फिर से R2 निकाल सकता है और R2 के साथ में क्या निकाल सकता है, R3 निकाल सकता है, ठीक है। इसी तरीके से इस बॉक्स में से R3 वाला पेन आया, ठीक है, वो नेमिंग आप लोग कर देना, कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने R3 वाला पेन निकाला, ठीक है, तो R3 पेन निकालने पे क्या होगा, वो सब वापस से ऑप्शन क्या बनेगा R1 का, फिर R3 के साथ में क्या बनेगा R2 का, फिर R3 के साथ में क्या बनेगा R3 का ऑप्शन बनेगा। ये सारे रेड के हो गए। अब इसी रेड का ब्लैक के साथ भी बनेगा, ऑब्वियस बात है ना।
उसने बोला कैन यू व्हाट आर योर पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द पेन कलर्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, तो वो सारे वो बताने मुझे, ठीक है। तो 3R जो इसके साथ में R1 का इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, R1 के साथ में क्या आ जाएगा, ब्लैक 1 B1, फिर R1 के साथ में क्या आ सकता है B2, फिर R1 के साथ में क्या आ सकता है B3, फिर R2 के साथ में क्या आ सकता है सॉरी R1 के साथ में क्या आ सकता है B4। तो ऐसे तो आप लोग फिर बनाते रहोगे इनको, बहुत सारे केसेस बनेंगे, ठीक है। इतने सारे केसेस बनाने की नीड नहीं है, आप लोग सैम्पल स्पेसेस के अंदर इसी तरह की सीरीज़ बना देना और ऐसे डॉट डॉट करके कंप्लीटली ये सीरीज़ बना के आप लोग यहाँ लिखोगे ग्रीन पेन, ठीक है। ग्रीन पेन है G2, मैं ग्रीन पेन में डायरेक्टली G2 पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो G2 के साथ में आप लोग यहाँ पे लास्ट में क्या निकाल सकते हो, वापस से G2 निकाल सकते हो भाई, इसका भी ग्रीन पेन और इसका भी लास्ट वाला ग्रीन पेन, तो G2 के साथ में मैं G2 ये वाला केस ये वाला बना सकता हूँ। तो ये बीच के सारे केसेस आप लोग इसको सॉन लगा के डैश लगा के लिख सकते हो इस तरीके से, क्लियर है। आगे बात करते हैं, तो ये आप लोग इस तरीके से लिख दें इन केसेस को, कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग पूरा लिखो। आगे देखिएगा, कैन यू यूज द ट्री डायग्राम टू गेस द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ यू एंड योर फ्रेंड पिक पेन्स ऑफ द सेम कलर। आपने और आपके फ्रेंड ने दोनों ने सेम कलर के पेन निकाले, क्लियर है। तो सेम कलर के पेन उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालनी है, ध्यान से सुनना, इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे बात करते हैं। देखो ये वाला ये ट्री डायग्राम इरेज कर रहा हूँ मैं ना, चलो ट्री डायग्राम रखते हैं अपन ताकि आपको समझ में आएगा। इसी से 3R एज इट इज रखते हैं इसको ना, 4B 2G, ध्यान से देखो। हाँ, सेकंड क्वेश्चन, कैन यू यूज दी ट्री डायग्राम टू गेस दी प्रोबेबिलिटी। पहले इसके काम करते हैं, इवेंट बनाते हैं अपन। इवेंट क्या बोल रहे हैं, सेम कलर के पेन होने चाहिए। मैं दोनों आप लोगों ने पेन निकाले सेम कलर के, तो क्या क्या बनेगा, R1 पहले तो पहले के लिए आप लोग पहले प्रोबेबिलिटी देखना इसकी, मतलब केसेस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ केसेस बनेंगे कितने, पहले तो ये चेक करना भाई। 9 तो आपके पास टोटल नंबर्स हैं, तो 9 के साथ में क्यों कैसे 27 बन रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केसेस तो इसके साथ बनेंगे, 3 3 9। फिर 3 के साथ में ये बनेंगे सारे, तो ये तो आई मीन ज़्यादा बनेंगे बेटा केसेस तो बना। देखो एक बार मेरी बात सुनना, सुनो बात को। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस देखो आप लोग NS लिखोगे यहाँ पे, कैसे करोगे, 3 3 9, बस इस 3 के साथ में ये 3 केसेस बनेंगे तो 9, प्लस इस 3 के साथ में ये 4 केसेस बनेंगे, कितने होगा 12, प्लस इस 3 के साथ में 2 केसेस 6, फिर प्लस इस 4 के साथ में 4 3 12, ये केसेस बन सकते हैं, प्लस 4 के साथ में फिर से 4 तो 16 केसेस, फिर प्लस 4 के साथ में 2 कितना आ जाएगा 8, फिर प्लस फिर 2 के साथ में 2, 4 के साथ में 2 कर लिया, फिर 2 के साथ में 3 6, फिर प्लस 2 के साथ में 4 कितना हो जाएगा 8, फिर प्लस 2 के साथ में 2 कितना आ जाएगा 4, क्लियर है। इन सबको प्लस करने पे कितना आ रहा है 81, तो NS इज इक्वल टू 81, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस विल बी 81। मतलब आप लोग अगर इनको बनाने बैठोगे ना तो 81 केसेस आप लोगों को बनाने पड़ेंगे, 81 केसेस बनेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये वाला, कैन यू यूज द ट्री डायग्राम टू गेस द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ यू एंड योर फ्रेंड पिक पेन्स ऑफ द सेम कलर। आपने सेम कलर के पेन उठाए हैं, क्लियर है। तो सेम कलर के पेन के लिए इवेंट बनाता हूँ मैं एक बार। इवेंट क्या बनेगी, ये R1 है, इसके साथ में उधर भी क्या आ जाएगा R, बस लेकिन इसमें केसेस तो RR ही लेना पड़ेगा आपको खाली। बात तो ही सेम कलर का पेन R1 तो केसेस तो क्या लोगे, रेड के साथ में क्या आ गया रेड आ गया, उसके बाद में ब्लैक के साथ में ब्लैक आएगा, भाई ये तो केस बनेगा, ब्लैक के साथ में ब्लैक आ गया हो, और केस क्या बनेगा, हाँ ग्रीन के साथ में ग्रीन आ गया हो। लेकिन इनके लिए भी केसेस खूब सारे थे अपने पास में, भाई R1 बन रहा होगा, R1 R2 भी तो सेम कलर ही है, R1 R2 भी सेम कलर ही है, R1 R3 भी सेम कलर ही रहेगा, समझ रहे हो बात को। तो इस इवेंट को आप लोग थोड़ा ठीक से बनाओ। अब इस इवेंट को अगर मैं ठीक से बनाता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, इवेंट कैसे बनाओगे आप लोग, R1 भी सेम कलर है, उसके बाद में R1 R2 सेम कलर रहेगा, और R1 R3 भी सेम कलर रहेगा, फिर तो R2 R3 इस तरीके से, मतलब सारे जो जितने भी सेम के बनेंगे ना वो सारे केसेस हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग अगर देखोगे यहाँ पे तो 3 के साथ में ये 3 बनेंगे केसेस, 9 केसेस तो वो बनेंगे, प्लस
नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट है ना, एन ही लिख रहा हूँ मैं 9। उसी के साथ में 4 के साथ में ये वाले 4 आएंगे तो कितने होंगे 16 प्लस ये 2 के साथ में 2 ग्रीन वाले आएंगे, 2 2 से कितना हो गया 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट कितने बनेंगे 16 4 20 और 9 29, तो कितने बनेंगे 29। तो प्रोबेबिलिटी आप लोग निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर की जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है 21 9 और टोटल आउटकम्स कितना है 81। 29/81 है, कट कर सकते हैं इसको, नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर यही रहेगा। ओके 29/81 विल बी दी आंसर। ये कंप्लीट आप लोगों का चैप्टर नंबर 7।